बुक पढ़ते पढ़ते उसे शाम हो गई। अमायरा उठकर किचन में चाय बनाकर अपनी दाई माँ के पास आ गई, जो अक्सर गार्डन में बैठा करती थी। अमायरा ने उन्हें चाय थी और खुद भी बैठ गई। कुछ देर बाद अमायरा बोली, रात को खाने में क्या बना दूं दाई माँ, जो तुम्हारा मन हो। सिर हिलाकर अमायरा किचन की तरफ चली गई। उसको जाता देख दाई माँ सोचने लगी कि जब वो अमायरा से पहली बार मिली थी तब वो एक हंसती मुस्कुराती और शरारती लड़की थी, जो बोल बोल कर पूरा घर सिर पर उठा रखती थी। आज वो खामोश सी हो गई। ऐसे ही रात बीत गई और नई सुबह में सूरज ने अपनी लालिमा बिखेर थी और साथ ही अमायरा की मीठी आवाज में आरती की आवाज भी। ये आवाज सुनकर दाई माँ भी नींद से जग गई और हाथ जोड़कर भगवान से अमायरा को इस नरक से निकालने की प्रार्थना करने लगी। पूरे घर में आरती दिखाकर अमायरा किचन में नाश्ता बनाने चली गया और दाई माँ नाश्ते के इंतजार में गार्डन में। अभी कुछ ही देर हुई थी कि सामने घर से आज भी जोर जोर से आवाजें आने लगी। दाई माँ ने सोचा कि ये सब तो रोज का ही तो है। यही सब सोचकर वो गार्डन में टहलने लगी। तभी उन्हें अमर जी की किसी से माफी मांगने की आवाज उनके कानों में पड़ी। ये सुनकर उन्हें कुछ हैरानी हुई और वो ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है तो वो घर की तरफ बढ़ी। घर के पास पहुंचकर उन्होंने लगा कि लिविंग हॉल के सोफे पर एक 25-26 साल का शख्स ब्लॉक 3 पीस सूट पहने अपने पैरों पर पैरों चढ़ाए किसी राजा की तरह बैठा था और अमर जी को एकटक अपनी काली गहरी आंखों से घूर रहा था। बाकी घर वाले चुपचाप खड़े थे और सीना, मीना और रजनी उस शख्स को अपनी ललचाई नजरों से देख रही थी। ये सब देख के दाई माँ ने उन पर से अपनी नजरें हटा ली। वो उन तीनों की फितरत जो जानती थी और ध्यान से सोफे पर बैठे शख्स को देखने लगी। अच्छी खासी हाइट, काली गहरी आंखें, हैंडसम और एरोगेंट अपनी दमदार पर्सनैलिटी की वजह से वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। वो शख्स अमर जी को देखकर, तो कब तक मेरा पैसा लौटाएंगे? अमर जी हाथ जोड़कर बोले। इतने पैसे वो एकदम से कहाँ से लाएगी? कुछ टाइम मिल जाता तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। वो शख्स अपनी शांत मगर भरी आवाज में व्यंग्यात्मक लहजे से, पैसे खाने के लिए तो टाइम नहीं लगा तो देने में क्यों लग रहा है? सीधे से पैसे देंगे या मैं अपना तरीका अपनाऊं जो आपको पसंद नहीं आएगा? चलो दिया आपको टाइम पर, आप भरोसे के भी तो लायक भी नहीं है। ये सुनकर अमर जी अंदर ही अंदर गुस्से के मारे जल भून रहे थे। ये सुनकर उसके साथ आए बड़बड़ और उसका असिस्टेंट भी मुंह दबा कर हंसने लगे। अमर जी की तो बेइज्जती ही खराब हो गई। अमर जी ये सब सुनकर कुछ बोल ही नहीं पाए। तभी वो शख्स बोला, तो चलिए मिसेस ठाकुर, ऐसा करते हैं कि मैं आपको कुछ टाइम दे दूं, बदले में आप अपनी कोई कीमती चीज मेरे पास गिरवी रख दो। मैं गुम देखकर वो शख्स बोला, क्या हुए मिसेस ठाकुर, अगर आप कुमार ऑफर पसंद नहीं आयावती कोई बात नहीं, आप मुझे मेरे पैसे अभी वापस कर दो, बात यही खत्म। अमर जी हड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। वो शख्स, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होते हुए आपके पास कुछ भी नहीं, इस बात पर कौन यकीन करेगा? मुझे आपका इरादा नहीं लग रहा पैसे देने का। अमर जी ऐसी बात नहीं है, मेरे पास सच में कुछ नहीं है गिरवी रखने के लिए। वो शख्स अजीब नजरों से अमर जी को ऊपर से नीचे देखते हुए कुछ सोचकर और एक नजर उनकी फैमिली को देख के अचानक से बोल पड़ा, औलाद से बढ़कर क्या कीमती होगा, इन्हीं में से किसी को गिरवी रख दो। यही सुनने की देर थी कि रजनी तपाक से बोल पड़ी, मैं जाने को तैयार हूँ, मानो वो अब से बस यही सुनने चाहती हो। और एक चिढ़ाने वाली स्माइली के साथ सीना और मीना देख रही थी। रजनी सोच रही थी कि वो उसको फंसाकर उसके पैसों पर ऐश करेगी। शकुंतला जी भी अपनी बेटी की मनसा को भाप चुकी थी और मन ही मन खुश हो रही थी। तभी उस शख्स की आवाज आई, तो ठीक है मिसेस ठाकुर, तब तक कि उन पैसों का ब्याज मेरे घर का सारा काम करके चुकाएगी। ये सुनकर तो रजनी अपनी किसी और ही दुनिया में चली गई। वो अपनी दुनिया से बाहर तब आई जब उस शख्स की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो अपनी असिस्टेंट से बोल रहा था कि अमन, आज से विला के सारे नौकरी को छुट्टी दे दो, क्योंकि घर का सारा काम आज से मिस ठाकुर करेगी। सारे बॉडीगार्ड के खाने से लेकर घर की सफाई अब यही करेगी। ये सब बोल के जैसे ही वो जाने लगा तभी रजनी चिल्ला उठी, नहीं। ये सुनकर जहाँ रजनी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था वहीं मीना और सीना की हंसी छूट गई। वो शख्स गुस्से में आके कुछ बोलता उस पहले शकुंतला जी बोल पड़ी, मेरी बेटी क्यों जाए? जिसने पैसे खाए हैं उसकी बेटी जाए। उस पर माया जी बोल पड़ी, मेरी बेटी क्यों जाए? वो पैसे क्या अकेले हमने खाए हैं? आपने भी तो खाए हैं। आपस से लड़ते लड़ते लड़ाई बढ़ गई और ये देखकर रजनी, सीना और मीना वहां से भागने लगी। उनको भागता देख और उन सबका ये फैमिली ड्रामा देखकर वो शख्स चलाया। गार्ड्स कोई भी इसे कहीं नहीं जाने पाए। उस शख्स की इतनी गुस्से से भरी आवाज सुनकर सब चुप हो गए। दूर खड़ी दाई माँ भी डर गई और वहां से जाने लगी। तभी वो किसी चीज से टकरा गई और उस चीज की गिरने की आवाज उस सन्नाटे में गज गई। अब का ध्यान उस ओर चला गया। ये पता चलते ही दाई माँ वहां से भागकर अमायरा के पास जाने लगी। ये देखकर उस शख्स ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया और वो जिस तरफ दाई माँ गई थी उस तरफ जाने लगे। ये देखकर अमर जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई, जो उस शख्स से न छुप पाए। और ये देखकर वो समझ गया कि हो न हो उसकी कमजोरी वही है। दूसरी तरफ दाई माँ भागते हुए अमायरा के पास आ गई, जो बाहर कपड़े सूखने के लिए डाल रही थी। उसने अपने गिले बालों को टॉवल में बंधा था। दाई माँ भागते हुए उसके पास आए और बोली, अमायरा जल्दी अंदर चलो। उन्हें इस तरह घबराते हुए देखकर अमायरा बोली, क्या हुए दाई माँ? इससे पहले कि दाई माँ कुछ बोल पाती तभी बॉडीगार्ड वहां आ गए। इतने लोगों को देखकर अमायरा डर कर दाई माँ के पीछे छिप गई। इससे पहले कि वो अमायरा को हाथ भी लगाते दाई माँ बोल पड़ी, हाथ मत लगाना, हम खुद चल रहे हैं।
बुक पर टिप दाई माँ अमायरा को लेकर सब घर वालों के पास पहुंच गई। अमायरा सबको देख डर गई और दाई माँ के पीछे छिप गई। वो शख्स अमायरा को अपनी गर्दन टेढ़ी करके देख रहे था, पर वो डर के मारे दाई माँ के पीछे छिपी होने के कारण दिख नहीं रही थी। उस शख्स ने अपनी नजरें अमर जी की तरफ की तो वो कुछ परेशान से अमायरा को देखे जा रहे थे और अपनी ही सोच में गुम थे। ये देखकर वो शख्स टेढ़ा मुस्कुराया और बोल, इसी लड़की को अपने साथ ले चलो, जब तक मुझे अपना पैसा नहीं मिलता ये मेरे पास गिरवी रहेगी। ये सुनकर जहाँ सीना, मीना और रजनी को पहले गुस्सा आया, पर ये याद आते ही कि वहाँ उससे क्या क्या कराया जाएगा, वो तीनों खुश हो गई। आखिरकार वो उन तीनों से सुंदर जी, जिस वजह से वो अमायरा से जलती थी, पर वहीं चाचा चाची और बुआ जी के चेहरे पर परेशानी थी, इसलिए नहीं कि उन्हें उसकी फिक्र थी, बल्कि वो तो उनके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी। उसका सब कुछ उनके नाम होने तक वो उसे कुछ नहीं होने दे सकते थे। उन सब के ऐसे अलग अलग रिएक्शन देखकर वो शख्स कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज हो गया, पर ज्यादा ना सोचते हुए अमायरा को ले चलने के लिए कहा। ये सुनकर अमायरा अपनी दाई माँ को कस के पकड़कर कांपने लगी। अमायरा को आगे ना आते देख उस शख्स ने अपने बॉडीगार्ड को उसे लाने को कहा और बॉडीगार्ड अमायरा को जबरदस्ती दाई माँ के पीछे से निकाल कर खींच कर ले जाने लगे। अमायरा रोते हुए दाई माँ को देख रही थी और उन्हें रोकने के लिए अपनी आंखों से ही बोल रही थी, क्योंकि रो रो कर उसका गला रूंध चुका था, पर दाई माँ बस एकटक उसकी आंखों में देखे जा रही थी, मानो आंखों ही आंखों में उसको कुछ कह रही हो। अमर जी ने रोकने की कोशिश की, पर उनकी किसी ने भी न सुनी। जब अमायरा दरवाजे तक पहुंची तो दाई माँ ने अपनी पलकें झपका दी। ये देखकर अमायरा शांत हो गई और देखते ही देखते वो अब की आंखों से ओझल हो गई। बॉडीगार्ड ने उसे गाड़ी में बिठाया और उनकी गाड़ी वहां से चली गई और कुछ ही देर में वो एक बड़े से बंगले के सामने आकर रुक गई। सब गाड़ी से बाहर निकले, पर अमायरा बाहर आने की बजाय गाड़ी के दरवाजे से चिपक के बैठ गई। ये देख के बॉडीगार्ड ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, पर उसे सुबक सुबक कर रोता और उनसे डरता देख पीछे हट गए। वो शख्स अपने बंगले के अंदर जा रहा था। जब उसने अपने पीछे किसी को न आता देखा तो उसे समझने देर नहीं लगी कि जिस लड़की को वो लेकर आया है वो बाहर नहीं आ रही। ये देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। एक तो अमर जी के घर पर जो हुआ था वो उसी से पहले से ही गुस्से में था और अमायरा का गाड़ी से बाहर न निकलना उसे और गुस्सा दिला रहा था। वो अपने लंबे लंबे कदम भर के गाड़ी के पास पहुंच गया और एक झटके से अमायरा को गाड़ी से बाहर निकाल कर अंदर की तरफ तेजी से चल पड़ा। उसने न तो अमायरा की तरफ देखा और न ही उस पर उसके रोने का कोई असर पड़ा। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अमायरा को एक झटके से अंदर की तरफ धकेल कर छोड़ दिया। अमायरा एकदम से छोड़े जाने पर संभल नहीं पाए और उसके टॉवल से बंधे बाल खुलकर उसके चेहरे पर आ गए। उसके काले घने घुटनों तक आते बाल जब खुलकर हवा में लहरा गए तो वो शख्स भी एक पल के लिए देखता ही रह गया और अमायरा किसी के गले से आ लगी। अमायरा पहले तो घबरा गई, पर किसी औरत का स्पर्श पाकर वो कुछ हद तक शांत हो गई, पर उसका कांपना और सुबकना जारी था। ये महसूस करके उस औरत ने पहले सामने देखा और सामने देखकर जोर से चिल्लाए, अविनाश जी है, ये कोई और नहीं हमारी कहानी के नायक अविनाश राठौर है। और वो औरत कोई नहीं, अविनाश की माँ अवनी जी है। उनकी इतनी ऊंची आवाज सुनकर अमायरा और डर गई। जब अवनी जी को ये एहसास हुआ कि वो बच्ची उनके चिल्लाने से डर रही है तो वो उसकी पीठ सहलाने लगी। अभी अवनी जी अमायरा को शांत ही कर रही थी कि तभी पीछे से एक लड़की और लड़का जो कब से ये सब मुंह खोलकर देख रहे थे वो अमायरा और के पास आकर उसके चेहरे से बाल हटाते हैं और उसका चेहरा देखकर वो लड़की जोर से चिल्लाए, ओ माय गॉड स्नो वाइट। उसके ऐसे चलते ही अमायरा घबराकर अवनी जी से और चिपक गई। ये महसूस करके अवनी जी ने उस लड़के और लड़के को घूर कर देख वो लड़की चुप हो गई। वो लड़की और कोई नहीं अविनाश की बहन समायरा थी। वो लड़का उनकी बुआ का लड़का अंश था जो अपने घर से ज्यादा उन्हीं के घर में रहता है। तीसरा सोफे पर बैठकर अब देख रहा था वो अविनाश का दोस्त रोहित था जो अब देख रहा था। अवनी जी अमायरा को खुद से दूर करके उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा दिया और एक नौकर से उसके लिए पानी मंगवाया। तभी सीढ़ियों से दो बच्चे भागते हुए आए और अविनाश के पैरों से लिपट के चाचू चाचू कहकर चिल्लाने लगे। अविनाश ने जब नीचे देखा तो एक 4 साल की लड़की और एक 5 साल का लड़का उसके पैरों से लिपटे हुए थे और उसे ही अपनी मासूम नजरों से देख रहे थे। उन्हें इस तरह देखकर अविनाश ने उन्हें प्यार से अपने गोद में उठा लिया और प्यार से बोला, कैसे है मेरे बच्चे? रूही और रूहान दोनों बच्चे एक साथ बहुत अच्छे। अविनाश उनको लेकर अमायरा के सामने वाले सोफे पर जा बैठा और उनसे बातें करने लगा। वो भी बड़े प्यार से उनसे बात कर रहा था। तभी रूही का ध्यान सामने अमायरा पर गई और वो अपने चाचू की गोद से उतरकर अमायरा के सामने आ खड़ी हुई। अभी किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था, अब तो अविनाश और रूहान को देख रहे थे। रूही अमायरा का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी पर उसने अपना चेहरा नीचे झुका कर रखा था जिस कारण रूही अमायरा का चेहरा देख नहीं पा रही थी। रूही अपनी उंगली से अपने गालों पर टैप करने हुए कुछ सोचने लगी और अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अमायरा के पास जाकर उसकी गोद में सिर रखकर बड़ी ही मासूमियत से टुकुर टुकुर अमायरा को देखने लगी। अमायरा को देखकर रूही ने अपना छोटा सा मुंह बड़ा सा
खोल लिया और उसकी गोद से उठकर अपनी भाई के पास चली गई, जो अविनाश की गोद में बैठकर कुछ न कुछ बोले ही जा रहा था। रूही रूहान को खींचते हुए मायरा को ही देखे जा रही थी, जिसने अभी भी अपना सिर नीचे झुकाया हुआ था। रूहान रूही को देखकर क्या हुआ रू रही बड़ी ही हैरानी के साथ अपने भाई के कान में कुछ बोली, जिसे सुनकर वो उसे अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगा। अपने भाई को खुद को ऐसे देखते हुए रूहीन अपना सिर है में हिला दिया। ये देख के रूहान अपनी चाचू की गोद से उतरकर रूही का हाथ पकड़कर मायरा के पास आ गए। अब उन्हीं दोनों को देख रहे थे कि आखिर ये दोनों करना क्या चाहते हैं, क्योंकि वो दोनों बहुत शरारती थे। वो अपने चाचू के अलावा किसी से भी नहीं डरते थे। रूही और रूहान मायरा के सामने आकर खड़े हो गए और उसे एक तक देखने लगे, पर वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। रूहान रूही की तरह देखता है, मानो कह रहा हो मुझे तो कुछ भी नहीं दुख रहा। रूही रूहान की बात समझकर अपना सिर मायरा के गोद में रख दिया और रूहान को भी यही करने का इशारा किया। रूहान भी उसका इशारा समझ के उसकी गोद में सिर रख दिया और अपने सिर को ऊपर उठाकर उसे देखने लगे। जब रूहान ने मायरा को देखा तो उसका हाल भी रूही की तरह था। अब उन दोनों को हैरानी से देख रहे थे कि वो दोनों कर क्या रहे हैं। तभी रूही और रूहान मायरा की गोद से उठकर एक दूसरे के गले लगकर जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगे, ये हमारे घर एंजल आए हैं। वो कूद कूद कर ये चिल्ला रहे थे और बहुत खुश लग रहे थे। तभी से मायरा और अर्श बीच में कूदते हुए, वो एंजल नहीं हमारी स्नो वाइट है। रूही और रूहान नहीं, वो हमारी एंजल है। वो चारों आपस में इस बात पर लड़ाई करने लगे। ये देखकर अविनाश मन में ऐसा भी क्या है इस लड़की में जो इसे देखकर अब पागल हो रहे हैं। अवनी जी अब को चुप करते हुए, चुप हो जाओ तुम सब। रूही और रूहान तो बचे हैं, पर तुम दोनों इतने बड़े होने के बावजूद भी बच्चों की तरह लड़ रहे हो। उनकी डांट को सुनकर वो चारों अपना मुंह फुलाकर एक दूसरे से मुंह फेर कर सोफे पर बैठ गए। उनको देखकर सबने ना में सिर हिला दिया। तभी नौकर पानी लेकर आ गया। अवनी जी ने मायरा को पानी पीने के लिए दिया, पर मायरा के हाथ कांप रहे थे, जिस वजह से वो गिलास ढंग से पकड़ नहीं पा रही थी। ये देखकर अवनी जी ने गिलास को टेबल पर रखकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में बड़े प्यार से भरकर उसके चेहरे को ऊपर उठाया। मायरा की मोटी मोटी गोल्डन आंखों में आंसू भरे पड़े थे। रोने की वजह से उसकी छोटी सी नाक और गाल लाल हो चुके थे। कुल मिलाकर वो एक मासूम सी घबराई हुई गुड़िया लग रही थी। अविनाश ने उसका चेहरा पहली बार देखा और देखते ही उसके चेहरे में खो गया और अचानक ही उसके मुंह से निकला, व्हाइट रैबिट जी है। हमारे अविनाश बाबू ने भी मायरा को एक नाम दे ही दिया। अवनी जी इतनी प्यारी सी बच्ची को देखकर प्यार से उसके गालों पर हाथ फेरा और उसे अपने हाथों से पानी पिलाया। और वहीं अब मायरा को एकटक देखे जा रहे थे। जब मायरा ने अपनी नजरों को उठाकर सबको देखा तो सभी उसे ही देख रहे थे। ये देखकर उसने अवनी जी का हाथ कंस कर पकड़ लिया। ये देखकर कि वो सबके उसे ऐसे देखने से डर रही है, तो अवनी जी ने पानी का गिलास जोर से टेबल पर रखा, जिससे सब होश में आ गए। अब को तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर अविनाश सकपका गया। इससे पहले कोई उस पर ध्यान देता, वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बिना किसी पर ध्यान दिए मैं पापा से मिलकर आता हूँ ये बोलकर चला गया। उसके जाने के बाद सब अमायरा को देखने लगे और उससे बातें करने लगे। अमायरा अब की बात को सुन रही थी, बोल कुछ भी नहीं रही थी। तभी रूही बोली, क्या एंजल बोलती नहीं है? ये सुनकर सबको लगा कि शायद सच में ये लड़की नहीं बोलती होगी। तभी अविनाश भी अपने पापा से मिलकर अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने जा रहा था कि ये सुनकर रुक गया और मुड़ के एक नजर अमायरा को देखा, जिसको पीठ अविनाश की तरफ रही और भी अपने असिस्टेंट अमन की तरफ, जो भी उसी की तरफ देख रहा था, क्योंकि जब से इसे उसके घर से लाए हैं तब से उन्होंने भी उसकी आवाज नहीं सुनी थी। पर उसे क्या, ये सोचकर अविनाश ने अपना सिर झटका और सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी अवनी जी प्यार से अमायरा को पूछती है कि बच्चे तुम्हारा क्या नाम है? अमायरा उनकी तरफ देखकर डरते डरते बोली। अमायरा जैसे ही अविनाश के कानों में मैब्स की आवाज पड़ी तो उसके पैर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ही रुक गए। ना जाने क्यों, पर ये सुनकर उसे सुकून मिला।